डायनासोर्स धरती पर निवास करने वाले सबसे विशालकाय जीव माने जाते हैं, जो पृथ्वी से कैसे नष्ट हुए इस बारे में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरियां प्रस्तुत करते हैं। इन थ्योरियों से ये तो पता चलता है कि डायनासोर पृथ्वी के हर कोने में मौजूद थे। साल के 12 महीने बर्फ से ढका रहने वाला अंटार्कटिका में भी डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। डायनासोर्स के विलुप्त होने की सबसे लेटेस्ट थ्योरी क्या कहती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। डायनासोर शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था, जिसके लिए उन्होंने ग्रीक शब्द डिनोस, जिसका अर्थ होता है भयानक, और सौरस, जिसका अर्थ होता है छिपकली, शब्दों का प्रयोग किया था। हिंदी में डायनासोर्स को भीमसरट कहते हैं। पृथ्वी पर डायनासोर्स के युग का आरंभ आज से 23 करोड़ साल पहले माना जाता है, जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले तक मौजूद थे। यानी इस हिसाब से डायनासोर लगभग 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर मौजूद थे, जबकि मानवों ने तो अभी पृथ्वी पर मात्र 25 लाख साल ही गुजारे हैं। कुछ बहुत विशालकाय होते थे तो कुछ बहुत ही छोटे होते थे, यहाँ तक कि मानवों से भी छोटे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर उस समय ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद होने के कारण इनका आकार इतना बड़ा रहा होगा। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने धरती पर डायनासोर्स के लगभग 1000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है। कुछ डायनासोर शाकाहारी, कुछ मांसाहारी तथा कुछ सर्वाहारी थे। डायनासोर्स के युग को मीसोजोइक युग कहते हैं और इस युग को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है ट्राइसिक, दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रेटेसस। डायनासोर्स का सबसे पुराना जीवाश्म सन 1677 में पाया गया था और अभी तक सर्वाधिक जीवाश्म अर्जेंटीना देश में पाए गए हैं। हमारे देश में नर्मदा नदी के किनारे डायनासोर्स के लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। डायनासोर्स कैसे विलुप्त हुए, इस संदर्भ में सबसे नवीनतम खोज मैक्सिको में की गई थी। मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर में मिली एस्ट्रॉइड की धूल से पता चलता है कि लगभग 6.6 करोड़ साल पहले इसी एस्ट्रॉइड की वजह से धरती का लगभग 75% जीवन नष्ट हो गया था। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में मौजूद यह क्रेटर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्रेटर में 900 मीटर नीचे चट्टान की कोर का अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने किया और उन्होंने यहाँ से इकट्ठा की गई चट्टानों की नमूनों से बड़ी मात्रा में एस्ट्रॉइड के धूल को पाया। उस धूल में एक बड़ी मात्रा में इरिडियम नाम का पदार्थ भी था, जिसका स्तर सामान्य से 30 गुना ज्यादा पाया गया, जबकि हमारी पृथ्वी पर इरिडियम बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि करोड़ों साल पहले यहाँ 12 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड गिरा था, जिससे कि पृथ्वी के क्रस्ट में 150 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। माना जाता है कि इसी उल्कापिंड के टकराव के कारण हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी और समंदर में एक जबरदस्त सुनामी आई, जिससे बड़े जानवर खास करके डायनासोर अपने आप को बचा न सके और डायनासोर्स का अस्तित्व हमारी पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब बात करते हैं डायनासोर्स के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। सबसे छोटा पूर्ण विकसित डायनासोर जीवाश्म लेसेथोसॉरस था, जिसका आकार मुर्गी के बच्चों के जितना था। सबसे लंबा शिकारी डायनासोर डायनोसिरस था। इसका सिर की जमीन से ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। सबसे लंबे पंजे वाला डायनासोर थेरिजिनोसॉरस था और इसके पंजे लगभग 3 फीट लंबे थे। कुछ डायनासोर्स की पूंछ 45 फीट लंबी हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको बताया, डायनासोर्स अलग अलग आकारों के थे, लेकिन डायनासोर्स की कई प्रजातियां 100 से 130 फीट तक होती थी। तो अब आप इनके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।